हम ठीक है, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं किया, कभी 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 हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन जब किसी को कोई तंग करता है तो उसके साथ, मजलूम के साथ हमेशा हम खड़े हैं। मेरे वालिद भी खड़े रहे, मैं भी खड़ा, और जहां मुझे आवाज आई मैं आपके साथ खड़ा हूं। वोट कौम की अमानत है, जिसको कोई बेहतर लगता है उसको वोट दें। आसिम हसैन शाह साहब, भोला शाह साहब, सदर तनकीर ख्वाजा गुलजार साहब, चौधरी अकमल साहब, चौधरी तारक साहब, राजा वाइस साहब, राजा अवैस साहब, जवेद नूर साहब, अलवी साहब, नयन अब्बास शाह साहब, ख्वाजा शफीक साहब, और स्टेज पर तशरीफ फरमा सुयर्शद साहब, राजवाग साहब, सीनियर ग्राउंड राजा मुश्ताक हुसैन साहब, राजा महबूब साहब, रिंगल नाइम सैनी साहब, जुनैद एडवोकेट साहब, साहिब खान साहब, फैसल मतलूब साहब, रिजवान साहब, अजीज साहब, समरोठा से ताज साहब, सुचानी से गफार साहब, और जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान इस पंडाल में तशरीफ फरमाए, मैं आप तमाम बुजुर्ग नौजवानों का शुक्रगुजार हूं, खासतौर पर अहले सियाह कि आपने बड़ा गर्मजोशी से हमारा इस्तेमाल किया। उस हवाले से हमेशा आपका आमीन रहूंगा। आपकी गुलामी का बोझ हम न रखेंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न रखेंगे, इज्जत से मरने का फैसला हमारा है। गैरत जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा वार तुम्हारा है। सियाफ वालों से मेरे घराने का बड़ा पुराना एक रिश्ता है, तल्लुक है। सियासत से मेरा तल्लुक मेरे वालिद की वजह से, वो सियासत में थे, अगर वो शायद ना होते, उनके दोस्तों ने मुझे सियासत में लाया, लेकिन मुझे लोगों पर मुसल्लत नहीं किया गया। मैंने 10 साल 12 साल फील्ड में मेहनत की, अपना आप मनवा कर मैं यहाँ फील्ड में। मैं पीर सैयद आसिम हसैन शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ इनसे दुआएं लेने हैं, मैं इनसे दुआएं लेने आया हूँ। सदात अल्लाह का फजल करम है, हमारे हल्के की 70% सदात बरादरी के साथ है, ख्वाजा गुलजार साहब, आपको बताता चलूं कि आपकी भी 70% बरादरी हमारे साथ आकर खड़ी होगी। जो ख्वाजा बरादरी
पिछले दिनों में उन्होंने ऐलान किया। फिर उसके बाद कल जो है छपरा सारिया, वहां पर जो है पाजमा बरादरी थी, वो भी हमारे साथ शामिल हुई। उसके बाद उससे पहले हमारे साथ ये सलीम भट्ट और यस्मीन भट्ट कुमान, इससे पहले हमारे साथ संगठन था। और आज आपने भी हमारी हमायत का ऐलान। इसी तरह बाकी तमाम बरादरी का भी मुझे भरपूर अहतमाद है, चाहे वो जाट बरादरी, चाहे वो गुजर बरादरी, चाहे वो मुगल बरादरी, जितने भी अदर कबाइल। ये पहली दफा है मेरे वालिद मोहतरम ने 4 असेंबली के इलेक्शन और 2 बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने लड़े, हिस्सा लिया उन्होंने। लेकिन वो चाहते थे कि ये लोग खिड़पेंचों के नीचे से निकले। उनकी पूरी जिंदगी ये कोशिश। उन्होंने हमेशा जो तर्जुमानी की, हमेशा आम आदमी की वो आवाज, गरीब की आवाज, मजलूम की आवाज, हमेशा वो जालिम के खिलाफ, जाबर के खिलाफ खड़े थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग उन खिड़पेंचों के नीचे से ना निकल सके। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की लोगों को उठाने की। लेकिन पहली दफा इन सरदार की दुआओं से, इन पीरों की दुआओं से मुझे भी इतना यकीन इत्मीनान नहीं था जितना लोगों ने मोहब्बत प्यार किया, जितनी बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ आज खड़पेंचों के नीचे से उस बेल्ट में खड़पेंचों के नीचे से लोग निकल गए मेरे साथ। आए रोज वो काफिलों की शक्ल में हमारी टीम में शामिल हो। दिन में हम 4 मीटिंग्स करते हैं। आज ये हमारी चौथी मीटिंग है। रात के इस पैर में मैं ज्यादा अजीत इस रात के पैर में आपको नहीं दूंगी। 2-3-4 बातें करते हुए इजाजत चाहूंगा। हम वफा करने वाले लोग, हमने हमेशा वफा, हमने जो बात की उस पर हमेशा खड़े रहे। लेकिन ये अलग बात है हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन हम जब वफा करते हैं तो फिर आखिरी दर्जे तक चले जाते हैं। लेकिन जब वफाई करते हैं तो उसका फिर अशर नशर करते हैं। पर्सनली सियासी तौर पर मैं करता हूँ, आपने अदरवाइज मतलब नहीं है। सियासत है, पॉलिटिक्स है। अगर आपके साथ कोई वफा करेगा, हमारे असूल हैं, हमने अपने असूलों पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। ना मेरे वालिद ने किया, ना हमने किया। मैं भी 10 साल से 12 साल से हमने अपने असूलों पर कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। यही वजह है आज 40 साल गुजर गए। पिछले 12 साल से तो मेरे वालिद साहब भी दुनिया में चले। मेरी उम्र 22 साल, लेकिन उनके दोस्तों और साथियों ने मेरे साथ वफा की। मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने पिछले 2 इलेक्शन उसको खालिद साहब की सपोर्ट और उनको असेंबली में पहुंचाने में मेरा कलीदी किरदार था। ये भी 25 जुलाई आएगा, 25 जुलाई तो दूर नहीं है। ये लोग हमारे हमारे हुए। जब हम साथ नहीं थे, 5 साल वजीर रहने के बाद चौथे नंबर पर आए थे 4,400 लोग। मेरे वालिद साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं जीते, अपोजिशन थे 2006 और 5,550 वोट लिए थे, 1200 वोट पीछे। उसमें बहुत सारे रीजन है। लेकिन मैंने पिछले 10 साल काम किया, वहां पर काम किया जहां पर हमारे साथ कोई नहीं था। हमारी जो यूनियन कौंसिल है वो बेशुमार ऐसे पोलिंग थे, वो जीत जाते थे हम। लेकिन चंद ऐसे पोलिंग थे जहां पर हमारा नाम कोई नहीं लेता, वोट तो देना दूर की बात, नाम नहीं लेता था। आज वहां पर तमाम जो ग्रुप से मुखालिफ तो आज मेरे साथ लोग निकले इकट्ठे,
लोग इनसे तंग आ गए। ये आजमाए हुए लोग, ये जो उम्मीदवार हैं ये सारे आजमाए हुए। आगे इम्तियाज साहब से बात की, वो एक दफा इक़्तिदार में गया कि 2 दफा। ये वही खानदान है जो बार बार असेंबली में जाए, एक नहीं एक से ज्यादा दफा जाए, लेकिन आज तक डडियाल में बुनियादी जो मसाइल हल ना हो, आज भी आपका हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, आज भी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आज भी आप जो है एक स्कीम के लिए एमएलए के पीछे दर की जो है ठोकने का। मुझे एक सवाल था मेरे मंशूर का जो है पहली तरजीह बलदियाती है, बलदियाती इंतखाब, ये क्यों तरजीह रखी है? मैं जमहूरियत की बात करता हूँ, मैं आपसे वोट मांगता हूँ कि मुझे आप मैंडेट दें। जमहूरियत तो यही होता है ना, अख्तियार लोगों के पास, इससे बेहतर तो वो डिक्टेटर है। ये जमहूरी डिक्टेटरशिप है, वो फौजी यहाँ पर आ जाता है, उसको हम ज्यादा गालियां देते हैं। पिछले 30 साल से बलदियाती इलेक्शन नहीं हुई। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद बलदियात में वाइस चेयरमैन, मैं 1.5 साल बलदियात में वाइस चेयरमैन। मैंने कोशिश की इस अदारे को बेहतर करने की। जब मैंने कोशिश की तो पता चला अख्तियार तो सारे एमएलए ने अपने पास रखे हुए, सारे अख्तियार एमएलए ने अपने पास रखे हुए। ये बात जो है बड़ी सुनने वाली है, आपने नोट करनी है, उसके बाद फैसला करें। अगर आप समझते हैं, देखें वोट कौम की अमानत होती है, आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना, आपने अपनी नस्लों का मुस्तकबिल का फैसला करना। तो जो मैं बात कर रहा था कि बलदियाती इंतखाब अगर हो जाते तो ये जो फंड है ये वार्ड में आ जाएंगे, वार्ड में आ जाएंगे, कौंसल के पास आ जाएंगे, इनके एमएलए के हाथ से निकल जाएंगे, फिर इनके आगे कौन हाथ लाएगा, कौन बुलाएगा? मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा, आपने वादा किया था आप बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, आपने क्यों नहीं करवाया? वो बरमला तकरीरों में कहते हैं ये नुमाइंदे नहीं कराने देते इलेक्शन, ये जो मेंबरान है असेंबली जो आप भेजते 85 से लेकर 2016 तक देखते, ये वही लोग हैं, ये वही खानदान है जो असेंबली के अंदर है। और ये नहीं चाहते कि ख्वाजा गुलजार का बेटा भी असेंबली में बोले। ये नर्सरी है बलदियाती सिस्टम। मेरे वाला साहब इस नर्सरी के लिए सियासत में है, मैंने तो मुशक्कत के बाद सियासत में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये नुमाइंदे नहीं चाहते कि अख्तियार आपको, मेंबर कानून साज असेंबली का तो ये काम ही नहीं है। मेंबर कानून साज असेंबली इसका क्या काम है? इसका काम है कानून साजी करना। आज भी 70% 80% लोग मेरे पास मसाइल लेकर आते हैं, वो दोनों कचहरी के और दीवानी केसेस के लेकर आते हैं। 3 नस्लें भुगती है केस दीवानी, इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार, क्योंकि हम आपने और हमने गलत नुमाइंदे असेंबली में भेजे, जिनका काम है पॉलिसी बनाना, कानून साजी करना, आपके लिए आसानियां पैदा करना। आपकी 30 सालों से वही मिसाइल है, कानून साजी तो इस पर कोई बजट नहीं लगता। ये नुमाइंदे का असेंबली में कानून साजी की जाए, कानून साजी की जाए 6 माह के अंदर, इंसाफ है। देखिए जो जजेस बैठे हुए वो कानून के दायरे के अंदर रहकर आपको जो है रिलीफ दे सकते हैं, और उसमें गुंजाइश नहीं है कि 30-30 साल ये केस चलते हैं। तो इस हवाले से सोच समझ कर आप मैं ये जो भेजे आपने दोबारा भेज कर दे, मैं आपको कहता हूँ दोबारा भेज कर दे और अपना अशर भी देख दे। मेरे वालिद मोहतरम ने 25 साल बड़ा लंबा अरसा बेलोस इस हल्के के लोगों की खिदमत, बेलोस इस हल्के के लोगों की खिदमत, चाहे वो किसी बरादरी का हो, किसी कबीले का हो। मैं सियासी कारकुन की एक और मैं बात बता, कोई बरादरी नहीं होती, न मैं राजपूत हूँ, न मैं जाट हूँ, न मैं गुज्जर हूँ, न मैं मुल्क हूँ, न मैं खोकर हूँ, न मैं मुगल, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो सियासत में जो मेरे साथ है, सियासत में जो मेरे साथ है, तो चाहे वो जिस बरादरी से,
और ये हमारा असूल रहा है, जिस वजह से आज लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर हम इंसाफ न करें तो हम अपनी यूनिवर्सल कभी नहीं जीत सकते। हमारी वहां बरादरी नहीं है, लेकिन लोग मेरे साथ खड़े खड़े, वहां पर अक्सरीती बरादरी जाट आज भी मेरे साथ खड़े। क्या वजह है? क्योंकि हम हमेशा असूल की बात, हम हमेशा इंसाफ की बात। और ये जो नुमाइंदे आ गए, ये नुमाइंदे क्या इंसाफ करते? एक नुमाइंदा हमने भी भेजा, एक नुमाइंदा हमने भी भेजा था, जिसका नाम है मोहम्मद मसूद खालिद। हमने दिन रात देखा, चौथी पोजीशन से हमने पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ाया और 600 वोट से वो आ रहे थे 2011 का। फिर दोबारा उतरे वोट, कोई ज्यादा वोट नहीं दिए और असेंबली में भेजा, इस बुनियाद पर भेजा था। कोई जाति, कोई हमारी कोई डील ना था, कोई हमारे इस बात पर कोई नहीं थी कि कोई मेरी एडजस्टमेंट होगी या तो मैंने इस बुनियाद पर भेजा था। आप लोगों के मसाइल आया था, मैं समझता था कि दूसरे जो है मतलब है कि हज़रत फाज़िल या अफसर शाह इनसे बेहतर है कि ये करप्ट नहीं है, इस बुनियाद पर ये करप्ट नहीं। लेकिन मैं गलत था, ईमानदार था। मैंने ईमानदार की बुनियाद, लेकिन जो शख्स झूठ बोलता, बात बात पर झूठ बोलता, गलत बयानी करता, वादा करके मुकर जाता, वो क्या लोगों की खिदमत करे? मैं आपसे आज यहाँ बात कर रहा, कल उस बात से मैं पीछे हट गया, तो आप ये चीजें देखेंगे, बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, कोई भी फैसला कर लेते कि बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, सबका ट्रैक रिकॉर्ड। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो हमें वोट दें, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। ये नुमाइंदे जो आप ये 2011 में यहाँ से इलेक्शन आ रहे, तुम दबा कर भाग के वहां जाकर देखते, 5 साल उनके लोगों का पैरा मैंने दिया, 5 साल उनके लोगों का यहाँ इस हल्के में रहा मैंने पैरा, और 5 साल के बाद फिर इनका नाम लोग लेने के लिए तैयार। मैंने कहा ये भाग गए थे, मैंने कहा मेरी मुझे दे, मैंने वोट लिया, मैंने अपनी दाद के लिए वोट, और जो फिर शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी मुझे, क्योंकि हम तो जुबान वाले, हमने आगे कहा हम वफा करने वाले, जिसने हमारे साथ वफा की हमने उसके साथ, हमने बहुत सारे लोगों को मौका दिया। ये और बात हमें किसी ने नहीं मौका, ये और बात है हमें किसी ने मौका नहीं दिया, लेकिन वो जात जिसको चाहिए मौका वो देती है। आज आप देखें उधर जाए, तमाम बरादरी मेरे साथ खड़ी हुई, तमाम लोग मेरे साथ खड़े हो, ये सदात की दुआओं की वजह, उस जात की वजह, उस जात की करूँगा। जब मैंने इंतखाबी जो है मुहिम चलाई तो मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरे जो ओवरसीज दोस्त हैं यहाँ आ जाए, मेरे सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में ओवरसीज जो है मेरे लिए आए हैं। बड़ा मुश्किल है वहाँ से आना, रेड लिस्ट है, बड़ा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए आए यहाँ पर साहब है, ताश मेरे भाई अब तारक का जिक्र न करूँ, अरशद साहब का जिक्र न करूँ तो बड़ी ज्यादा और बड़ी तादाद आज आए। चौधरी जाहिद साहब आए, चौधरी जुबैर साहब आए, भाई आए मुख्तार साहब के मेरे दोस्त, चौधरी जवार साहब मेरे कंटेंट, और बहुत सारे नाम तो टाइम लग जाएगा। तो उसकी करम नवाजी, अलबत्ता मैं 2-3 बातें इजाजत साहब, एक बात ये कि अगर आप चाहते हैं सही मानों में तब्दीली, एक तो तब्दीली वो आई है ना पाकिस्तान, वो देखिए आप आए गरीब रोड है, मिडिल क्लास भी रोड, उसके पूरे हालात। यहाँ एक वो वफाकी वजीर आया था जमीन गंडा, वो यहाँ पर आके कहने लगा कि मैं पासपोर्ट ऑफिस, फिर वो कहने लगा वो गनेर का पुल दूंगा,
वफाकी जो है हुकूमत उसके पास कोई अख्तियार 1 रुपया वफाकी हुकूमत यहाँ खर्च नहीं करेगी। कश्मीर कौंसल के अख्तियार आजाद कश्मीर के पास है, 1 रुपया भी नहीं खर्च। हाँ, ये जो रिश्वत दे रहे थे इस पर वो नया हो जाएंगे, लोग जाएंगे आगे कोर्ट में। सामने सामने इलेक्शन है, इंतखाब है, आप पैसे पैसे अंदर बांट कर टांगों में जान डाले, मुकाबला करें। टांगों में जान डाली, हमने टांगों में जान डाली। यहाँ जाके कल हमारी छपरों में कहने लगे किसी और को, ये जो मुकाबले में किसी और को वोट देते, शोएब आबद की जो है उसके साथ तरीके लबैक को देते, वो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने तमाम खानदान बरादरी जो है बेंस बरादरी गुजार साहब वो कल आपको पता होगा तहसील सदारत में उन्होंने हमारे आपका ऐलान कर दिया, मीटिंग करा। आज जहाँ गए थे प्यारी से हमारे वहाँ पर सदात बरादरी सबसे बड़ी बरादरी है, फैसला कमोड, वहाँ पर 70% सदात बरादरी ने आज हमारे आपने ऐलान कर दिया, हमारी टीम का हिस्सा उनको भी जाएगा। तो जी जनाब उन्होंने वोट हमें नहीं देने थे, वो रास्ता वो जात बनाती है, उन्होंने वोट हमें नहीं देने थे। वो मेरे पास आया अदनान शाह, कहने लगा हमें आपको वोट नहीं देने थे। एक भाई आए, हम नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें वोट ना दें, लेकिन वो राजे आबद के बेटे को, राजे आबद के बेटे को उन्होंने कहा, उसके बाद हमने फैसला किया हम मिले तो ये कौन है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ मुझसे मीटिंग की, मीटिंग के बाद आज की डेट दी, उन्होंने कहा वादा किया था हम आज खानदान में प्लान करता। तो उस ये मेरी कंपेयर कर रहा, मेरे लिए आसानी पैदा कर घबराहट का शिकार। सो दूसरी जो बात मैंने जो आप करनी थी, हम बड़े पुरअमन लोग, हम बड़े पुरअमन लोग, शरीफ लोग, हमने हमेशा रवादारी की सियासत को, ये बहुत सारे सियासतदान बाद में आए, तो यूसुफ साहब के मद्दे मुकाबले मेरे वाला साहब 85 में वो पहला असेंबली का लड़ा, और वो दौर बड़ा मुश्किल था। तो हालात बदल गए, आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया है। लेकिन मैं एक दो बातें जरूर करूंगा। ये लोग हमारे नुमाए, मैं उनको एक पैगाम देता, जिसने बदमाशी करने की कोशिश की ना, उसका क्या भाव होगा मेरा या मेरी सबको आजादी है, सबको आजादी है। आप जिस मर्जी को वोट देना, मुझे दें, जाहिर दें। अगर आप सब जबरदस्ती करें तो मेरे पास आ जाए, उसका इलाज हम इलाज करना जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम ठीक है, हम कभी किसी को नुकसान नहीं, कभी कभी हमारा ट्रैक रहता है। लेकिन जब किसी को कोई तंग करता है तो उसके साथ, मजलूम के साथ हमेशा हम खड़े हैं। मेरे वालिद भी खड़े रहे, मैं भी खड़ा, और जहां मुझे आवाज आई मैं आपके साथ खड़ा हूं। वोट कौम की अमानत है, जिसको कोई बेहतर लगता है उसको वोट दें। सो आखिरी एक कोई बात मार चाहूंगा, हमारा 16 जुलाई को इंतखाबी जलसा, जुमे के बाद 3 बजे PWD जलसा, उसमें जो है आप तमाम दोस्तों को अपनी भरपूर शिरकत करनी है। एक तो 25 जुलाई का दिन फैसला का दिन, दूसरा दिन जो हमारे लिए फैसले का दिन है वो 16 जुलाई। अगर उस दिन आप अपने बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों को निकालने में कामयाब हो तो इंशाअल्लाह ताला उसी दिन जो है हमारी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो उस हवाले से आपने पूरी एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है, खास तौर नौजवान। आज सबसे ज्यादा नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, PTI के साथ आपने देखा है जैसे कोई नौजवान नहीं। मेरे जितने जो है कार्नर मीटिंग में मेरे पास, मैंने कहा टाइम नहीं, ये नौजवानों की कोशिश, सबसे पहले नौजवान मेरे साथ ही सबके का खड़ा हो, खड़पेंज पे नीचे से पढ़ा लिखा नौजवान। मैं शुक्रगुजार हूँ सरके के नौजवान स्टेज के साथ साथ। सो आप नौजवानों ने इस प्रोग्राम को भी कामयाब करवाना है। और एक और बात याद रखिए, हमारी टीम खड़ी होगी। आज माजी में शहर में हमारी पोजीशन बड़ी कमजोर होती है,
हम 1200 दूर से आते रहे, इलेक्शन को ज्यादा फासले मेरे वाले साहब नहीं आते। आज पुरानी टीम भी वाले साहब की सारी मेरे साथ खड़ी। आज इम्तियाज साहब भी हमारे तमाम से हमारे बेहतरीन सियासी मुखालफ थे, आज ये मेरे साथ खड़े। अफसर शाह साहब मेरे वाले साहब के साथ नहीं खड़े। आज KD चौधरी साहब बिहारी नामवर सियासी कारकुन, वो मेरे साथ साथ। आज चौधरी अरशद साहब, चौधरी गुलाम रसूल साहब मेरे साथ खड़े हैं जावा। वहां से हमारा कभी वोट ही नहीं निकलता था, जीत जाते थे। आज वो मेरे साथ साथ। आज शहर के तमाम वार्ड हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं, हमारे पास मजबूत टीम है। इन नौजवानों की मेहनत है, बाएं तरफ पे बैठे इन तमाम नौजवानों की जो है कोशिश है, उनकी कोशिशों से वहां पर इस वक्त सबसे मजबूत टीम है हमारे पास। बड़े बड़े खड़पे हैं एक तरफ, जागा शहर से लोगों के पांव पकड़ शोएब बाबर की मीटिंग में, इसके साथ साथ ये उस्ताद का करना, उस्ताद का करना। उसके बाद आपकी मेहरबानी, आप नौजवानों की बुजुर्गों की मेहरबानी, इस हल्के के लोगों की मेहरबानी। सो रायपुर यूनिकोर्स में भी हमारी टीम आज पोलिंग पर मौजूद खड़ी है। यहाँ पर भी आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, मैं आपसे इस स्याफ में यूनिकोर्स में आपसे मदद मांग रहा हूँ। मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मैं आपको आपके राइट जो मालिक में आपके मजदूर जिनको आपने भेजा है, इनसे सवाल तो पूछे आप। ये राइट में मैंने बातें कही है, ये बुनियादी राइट्स हैं, आप पूछे इनसे आप ये राइट्स क्यों नहीं दी, उसके बाद फैसला करें। अगर इनके पास कोई जवाब हो, अगर ये आपको जवाब दे सके, ये सवाल आप मुझसे इसलिए पूछ नहीं सकते कि मेरे खानदान को आपने मौका नहीं दिया, बाकी सबको मौका दिया, बाकी सब लोगों को आपने मौका दिया। मेरे खानदान को आपने, मेरा बाप यहाँ पर एड़िया रखता रहा, आप खिदमत करता रहा, आपने मौका नहीं दिया। आप मुझे मौका दें, इसके बाद आप सवाल। मैं अगर आप खिदमत नहीं कर सका तो मैं किसी और को मौका दूंगा। हम जो है इक़्तिदार से चिमटने वाले लोग नहीं, हम मौका देने वाले हैं, बड़ा दिल रखने वाले हैं। हमने बेशुमार लोगों को मौका दिया, असेंबली में बिठाया, बड़ा दिल चाहिए होता। आज इनका दिल छोटा हो गया, जुबान करके अलफ देकर मुकर गया। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके साथ मुकर गए। हम तो जुबान वाले। तो बात यह है कि मेरा ये पैगाम कर तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, कि ये मेरा पैगाम जो है एक घर घर कोई वोट देना दे, हमारी जो टीम है, हमारे दोस्त हैं, एक एक घर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। शाह के जो दोस्त हैं, साथी हैं, चित्रों के यहाँ बैठे, मिठास है मेरा नौजवान बैठा, तारक साहब है, मामूद भट्टी साहब है, सदक शाह साहब, आपसे अपील करता हूँ कोई वोट दे। अकमल साहब यहाँ और हमारे दोस्त हैं, संत का जो है नाम यहाँ से नहीं, वाहिद साहब वैसे। सो आप सबसे गुजारिश, घर घर एक एक घर में पैगाम पहुंचाएं। उसके बाद वो मर्जी है, लोगों का फैसला है। शाह के लोग क्या चाहते हैं, शाह के लोग वही पुराना सिस्टम चाहते हैं, वही खड़पेंच सिस्टम चाहते हैं, जिन्होंने ये खड़पें आप देख और हुकूमत के साथ जो हुकूमत होती है, बेशक उस ट्रक में इनके लिए जगह नहीं, ये लटक जाते हैं उस ट्रक 5 साल बेशक से जलीलो पार होने की चस्का है, ये चस्का है। आपका सौदा लगाया होता है, मैं जानता हूँ, मैं सियासत में, मैं इस फील्ड में, लेकिन हमने कोशिश की है इस सियासत की तर्ज अमल को बदलने की। मेरे वालों ने बड़ी कोशिश की, मैं भी इस अमल में कोशिश में नहीं। तो मेरा वो जो चाहेगा वही होगा। उसने मेरी किस्मत में लिखा है, इक़्तिदार मिलेगा, मेरी सारी दुनिया मुखालिफ, वो मुझे मिलेगा, मैं असेंबली में जाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में नहीं है आप सब मेरे साथ, तो मैं वहां नहीं पहुंच। तो आखिर में दोबारा इस उम्मीद से कि आप तमाम 16 जुलाई और 25 जुलाई की कोशिश करेंगे, इसी से तमाम जो सियाफ जो टीम है जरूर की है, बाकी जो है, बाकी जो मेरे साथ भी है, इस उम्मीद से वमा अलैना इल्ला